आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे चींटी शीर्षक से जो कविता है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में कक्षा 10 की, उसके बारे में, ठीक है। और उसके जो प्रश्न उत्तर महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले इसकी व्याख्या जो है वो मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो 30% अपडेटेड कोर्स है यूपी बोर्ड का, उसमें से मैंने लिया है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने चींटी को किसका प्रतीक माना है? तो कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो कवि ने क्रियाशीलता और श्रमशील प्राणी का प्रतीक माना है चींटी को। हमारा अगला प्रश्न है, इस रचना में कवि का सर्वप्रथम ध्यान चींटी के पंक्तिबद्ध होकर चलने की ओर गया है। वह है पिपीलिका पाती कहकर वह जीवन के किस आदर्श की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं? पिपीलिका में चींटी होता है, ठीक है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि अनुशासित एवं संगठित रूप में श्रम करने के आदर्श की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चींटी के गुणों का वर्णन करते हुए कवि ने किन आदर्शों की ओर संकेत किया है? अथवा चींटी के किन गुणों का उल्लेख करके कवि उसे सुनागरिक कहता है? तो कवि जो पंत है वो चींटी के सुनागरिक के आदर्शों को की प्रतीक कहा है। चींटी को सुनागरिक के आदर्शों की प्रतीक कहा है क्योंकि वह एक नागरिक के समान निर्भीक भाव से अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में लगी रहती है, तन्मय होकर परिश्रम करती है और उसका जीवन व्यवस्थित तथा नियमों से बंधा हुआ है, ठीक है। और हमारा अगला प्रश्न है, चींटी कविता से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? तो चींटी कविता से यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अनुशासित एवं संगठित रहना चाहिए तथा तन्मयता और श्रम पूर्वक अपने कार्य को करते रहना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, कविवर पंत ने चींटी को जीवन की अक्षय चिंगारी क्यों कहा है? तो कविवर पंत ने चींटी को अक्षय चिंगारी कहा है क्योंकि जिस प्रकार छोटी होने पर भी चिंगारी एक बड़ी आग को जन्म दे सकती है, उसी प्रकार छोटी सी चींटी अपनी सक्रियता से आलसी व्यक्तियों को निरंतर सक्रिय रहने का जीवन में संदेश देती है। इसलिए कविवर पंत ने चींटी को जीवन की अक्षय चिंगारी कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, चींटी कविता के मूल भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो यह कविता हमें अनुशासन तथा परिश्रम का उपदेश देती है। कवि कहता है, क्या तुमने चींटी को देखा है? वे बहुत छोटी काले धागे जैसी पंक्ति में काले बिंदु के समान हिलती डुलती दिखाई दे रही होती है। आपने देखा होगा ना कि चींटियाँ निरंतर चलती रहती हैं, वो कभी भी स्थिर नहीं दिखती, ठीक है। तो यह चींटियों की पंक्ति है। जैसे कभी कहता है ना, यह पिपीलिका पाती, यह चींटियों की पंक्ति है। ये निरंतर अपने कर्म में लीन रहती है, वो हमेशा कुछ न कुछ दाना लिए चलती रहती है, या तो फिर कुछ नहीं तो आपस में वो मिलजुल कर चलती रहती है। यह अपने बच्चों की देखभाल करती है, हमारा घर आंगन बुहारती है। जैसे कि अगर आंगन में या फिर घर में या कमरे में कहीं पे भी चींटी का दाना या फिर कोई मीठी चीज़ या कुछ भी, यहाँ तक कि कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ भी पड़ा रहेगा तो उसे चींटियाँ ले जाती हुई दिखाई देती है ना। तो हमारा घर आंगन बुहारने से वही तात्पर्य है कवि का। और शत्रु से अपनी रक्षा के लिए सेना भी सुसज्जित रखती हैं। चींटी वास्तव में सच्चा सामाजिक प्राणी है। वह भूरे बालों की सी कतरन, वह वास्तव में बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी सारी पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती मतलब टहलती रहती है या फिर घूमती रहती है। यह जीवन की एक अच्छा चिंगारी के समान है जो कभी नष्ट नहीं होती। अक्षय में अमर, जो कभी न नष्ट हो, ठीक है। उसका शरीर तिल जितना है, शरीर जो है उसका तिल जितना छोटा है, लेकिन दिन भर में वह मीलों दूरी चलती है, थकती नहीं, डरती नहीं और निरंतर अपने कार्य में लगी रहती है, ठीक है। होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।